बहुत काम हुए, पर कहीं ना कहीं पे एमएसपी के चक्कर में सारा काम धुल सा गया, या वो आवाज दब गई। और आपने क्योंकि कहा प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, आय बढ़नी चाहिए, तो क्या एमएसपी का मामला फंसा हुआ है? नहीं, एमएसपी क्या है, एक जटिल विषय जरूर है, पर वो इतना जटिल भी नहीं है। एमएसपी होने से पहले एमएसपी को मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यदि हम स्ट्रांगली बना लेते हैं। एमएसपी में क्या है कि अभी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ना होने की वजह से ये एक ओपन सीक्रेट है। जैसे हमारे पंजाब में जैसे एमएसपी था पिछले साल की बात धान के लिए, तो ऑफिशियली रिकॉर्ड है कि वो 95,000 टन वहाँ पर वो पैदा हुआ धान, और करीबन 1,30,000 टन धान बिका एमएसपी में। तो कैसे बिका? तो बोले जी बिहार से लेकर बॉर्डर पार के यूपी तक का जो धान है वहां पहुंचा। तो एमएसपी का मैकेनिज्म यदि सेंट्रलाइज करके किया जाए और उनके लैंड होल्डिंग के साथ मॉनिटर करके, इस लेवल का हम लोगों ने टेक्नोलॉजी और रिसर्च हम कर चुके हैं, तो उसका गवर्नमेंट मदद लेना चाहिए, तो हम करने को तैयार हैं। तो एमएसपी बहुत क्रिटिकल नहीं है, बशर्ते एमएसपी उसको कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव लेवल पर यदि पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाए। नहीं तो किसान जहां एमएसपी होता है वहां भागता है। दूसरा, एमएसपी के अंदर जब आपका जो जिसके पास खेत है, किसान है, जो जितने उगा रहा है, उसका यदि हम मैपिंग करते हैं तो किसान का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, और उसको मिलने पर सरकार को बहुत एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ये हमें पूरा मानना है और ये संभव है। स्वामी जी, आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, आचार्य जी आप भी इस पे अपने विचार रखें कि एक नया प्रकार से फार्म लॉज लाने का प्रयास हुआ, वो वापस लेना पड़ा सरकार को। एमएसपी का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं पे सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, शिवराज सिंह जी को इस पूरे फार्म लॉज को लेके फिर से पुनः शुरुआत करनी चाहिए, और शायद इस बारी ज्यादा कंसेंसस बना के प्रयास करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देखो, कृषि कानून से खेत खलिहान और किसान हिंदुस्तान की सूरत मूरत बदल जाएगी, ये मुझे सेकेंडरी लगता है। कृषि में कुछ मूलभूत परिवर्तन, जैसे पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी ने कहा कि उपज बढ़े, लागत कम हो, कुछ बेसिक चीज़ें उनको अच्छे से अच्छे बीज मिलें, और सस्ते बीज मिलें, अच्छा फर्टिलाइज़र मिले, बहुत ज़रूरत होने पर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी जो है कम दाम पर मिले। उसका लाभ जो है वो कॉरपोरेट वर्ल्ड को ना मिले, उसका लाभ किसान को मिले, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कृषि के प्रति ला करके इसमें कानूनों से ज़्यादा ज़मीनी धरातल पर, अब जहाँ वाटर लेवल 250 फीट चला गया वहाँ धान क्यों बोया जा रहा है, वहाँ गन्ना क्यों बोया जा रहा है? तो क्रॉप मैनेजमेंट ठीक से हो, और ट्रेडिशनल क्रॉप्स के साथ जो प्रोग्रेसिव क्रॉप्स हैं, जो कॉमर्शियल ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है और पूरे वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी को भारत फुलफिल कर सकता है। भारत के अंदर वो श्रम की ताकत है, भारत के अंदर वो ज़मीन भी है, तो हम आधे से ज़्यादा दुनिया की फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आप अलग अलग फील्ड में देखेंगे, माने गेहूं चावल से लेकर के शाक सब्जियां फल आदि, चाइना में भारत से अलग अलग जगहों पर 3 से 4 गुना पैदा कर रहे हैं 1 एकड़ जमीन के ऊपर। अब वही, और वेस्टेज भी काफी हो जाती है यहाँ पे, और उसको भी हमें सोचने की जरूरत है। तो कुछ जमीनी परिवर्तन हमें कृषि क्षेत्र में लाने होंगे, केवल कानून से कोई बड़ा उद्धार होने वाला नहीं है।